आपको क्या करना है, डेली ना लगा के ऑल्टरनेट डेज पे आप लगा सकते हैं क्या, एक न्यू फुल मॉक। न्यू फुल मॉक का मतलब है ऐसा मॉक जिसमें फ्रेश क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज ना हो ज्यादा। इसके अलावा डेली आप लगा सकते हैं पीवाईक्यू। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि पीवाईक्यू आप पहले से सारे कर चुके हैं तो पीवाईक्यू को ऑल्टरनेट कर दीजिए, इसको डेली कर दीजिए। अगर आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है तो एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो। अगर आपको लगता है आपकी एफिशिएंसी बहुत है, आपके ऑलरेडी 140 150 नंबर आ रहे हैं, तो आप डेली ये और डेली ये भी लगा सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एनालाइज करते टाइम आप उन चीज़ों को देखें जो आपसे हो नहीं पाई, यानी जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप एक साइड रखें। दूसरा, आप उन चीज़ों को जरूर आइडेंटिफाई करें जिन चीज़ों की वजह से आपका टाइम खराब हुआ, खास करके मैथ्स के और रीजनिंग के सेक्शन या इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का वो सेक्शन जिन पर अटक के आपका टाइम खराब हुआ, और दूसरे सब्जेक्ट जिसकी वजह से आपके अफेक्ट हुए, तो उनको ध्यान रखें, उनको एक कैटेगरी में रखें। इनके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डेली रिवीजन है ये यही है, ये आपके वीक एरियाज हैं। ऐसा नहीं है कि ये आता नहीं है आपको, अगर सॉल्व करा है तो इसका मतलब है आता तो है, लेकिन आपको उसमें दिक्कत है। अगर आप उसका जल्दी जल्दी कई बार रिवीजन कर लेंगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी और वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो दूसरा एरिया आपका ये वाला आइडेंटिफाई आपको करना है जहाँ पे आपको टाइम लगता है। तीसरा, आपको एक एरिया और आइडेंटिफाई करना है जिसको अक्सर करके हम लोग इग्नोर मार देते हैं। वो एरिया क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे पेपर में हो गए और वो सही भी हो गए, लेकिन ना तो हमें उन पर कॉन्फिडेंस था और ना ही हम उसको बहुत ज़्यादा की श्योरिटी से कर पाए कि भाई यही सही है। बस वो कैसे भी करके एक बैठ गया, जुगाड़ बैठ गया। तो उन क्वेश्चंस को भी या उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको इस तरीके से परेशान करे थे, क्योंकि ये वो एरिया है, जुगाड़ बैठ पा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आता है। अगर 2-3 बार रिवीजन मार दिया जाए इन चीज़ों का तो पक्का 100% आप अगले मॉक में उसको पूरी श्योरिटी से कर पाओगे। तो इससे आपका स्कोर कंसोलिडेट होता है और फ्लक्चुएशन जो आपके मार्क्स में रहती है कि एक मॉक में 150 आ गए और दूसरे में 120 पे गिर गए, वो फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगी। बिकॉज जो ऐसे पार्ट्स हैं जो सही होना और गलत होना दोनों की संभावना है, इनके आप मल्टीपल रिविजन्स कर चुके होंगे। इसके अलावा एक पार्ट आपका वो रहेगा जो आप कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब टाइम भी कम लगा के और कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाए। ऐसे पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पिछले 1.5-2 साल में या जितने भी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लिया है। डेली रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो अगेन मैं फिर से कहूँगा, सबसे पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई जो किया आपने, जो कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से गलत हो रही हैं, उनका डेली रिवीजन करें। 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, वो आपकी कंठस्थ हो जाएंगी। इसके अलावा वो चीज़ें जो आपका टाइम खा रही थी, उनका रिवीजन हो जाएगा तो वो टाइम खाना बंद कर देंगी, 2-3 रिवीजन में काम चल जाएगा। उसके अलावा जो आपके बिल्कुल आती नहीं थी चीज़ें, उनका 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि आप उसको क्वेश्चन को कर पाओगे। हो सकता है टाइम लग जाए, या हो सकता है आपको श्योरिटी ना हो, लेकिन 2-3 बार में कर जरूर लोगे। और 2-3 बार अगर एक्स्ट्रा मार दिया तो वो भी श्योरिटी के साथ में हो पाएगा। इससे ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। टारगेटेड मॉक और क्विज लगा सकते हैं वीक चैप्टर्स के, यानी कि जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथ्स की बात है, चाहे वो इंग्लिश की बात है, चाहे रीजनिंग जीएस की है, तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिलते हैं। वेबसाइट्स पे ना मिले तो हमारे जो वीओडी बैचेस हैं, हमने उनमें हर चैप्टर के मॉक टेस्ट डाल रखे, आप वहां से भी लगा सकते हैं। तो जो वीक चैप्टर्स हैं उनके टारगेटेड मॉक या क्विज लगाएं। क्विज के लिए आप एप्लीकेशंस कुछ यूज कर सकते हैं। हमारे ऐप पे हमारे बैच, मतलब जो भी हमारा बैच है वीओडी बैच में, हमने बहुत सारे मतलब फ्री क्विज भी डाल रखे हैं, वहां से लगा सकते हैं। बैच नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहां पे अवेलेबल है, वहां से लगाइए, कोई इश्यू की बात नहीं है। बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पे फ्री एप्स मिलते हैं वहां से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूंगा कि इस टाइम पे, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट आप सिस्टम पे लगाओगे तो स्क्रीन, इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी आप जनरली स्क्रीन पे लगाओगे जिस भी वेबसाइट से लगा रहे हो। इसके अलावा मॉक एनालिसिस भी स्क्रीन पे होता है। जो भी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, ये सब भी स्क्रीन का पार्ट है। सिर्फ एक रिवीजन को छोड़ दिया जाए तो सारा स्क्रीन टाइम है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अक्सर करके हमें इरिटेशन की तरफ ले जाता है, हमें परेशानी की तरफ ले जाता है, हम थोड़े से परेशान होने लगते हैं। तो अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन ना लगा के, जैसे इसको ऑनलाइन फॉर्मेट में लगाते रहे, इसको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ना लगा के आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल वोकैब वंडर्स पे सारे के सारे इंग्लिश के अभी जो रिसेंटली पेपर हुए थे वो सब डाल रखे हैं, आप वहाँ से लगा लें। या मॉक टेस्ट जैसे भी आप कोई किताब वगैरह आपके पास है उससे कर सकते हैं, या आपके पास में प्रीवियस ईयर की कोई किताब है जैसे सीजीएल वॉरियर वगैरह है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी
टारगेटेड मॉक और क्विज तो आपको ऐप से ही लगाने पड़ेंगे, तो स्क्रीन टाइम वहाँ पे भी रहेगा। बस मेरा कहने का पॉइंट इसमें ये था कि स्क्रीन टाइम आप थोड़ा सा कोशिश करें, कम करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं आप अपना देख लेना थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे तो डूज में आपको क्या करना है, लेटेस्ट जो एग्जाम्स आपके हुए उनके सारे क्वेश्चंस को हल करें। जैसे सीपीओ का पेपर अभी हुआ, फेज 12 का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, इनके क्वेश्चंस को आप हल करें। अगर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में कहीं पे मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पे लगभग सारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश का पूरा सेक्शन मैंने वोकैब वंडर्स पे डाल रखा है, सीएचएसएल का भी, सीपीओ का भी, फेज 12 का भी, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आप वहां से कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो एसएससी का फॉर्मेट है उसमें ना करें, उसमें आंसर की तुरंत होती है, इससे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बिल्ड नहीं हो पाती है। आपके सामने अगर तुरंत आंसर दिख जाएगा तो आप उस ढंग से सोच नहीं पाते हैं जैसे आपको सोचना चाहिए। तो कोशिश करें मॉक फॉर्मेट में इनको लगाएं। इसके अलावा अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। नोट्स को बार बार रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है, जो भी आपके वीक एरियाज थे उनको रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स रिवीजन में आपको विशेष ध्यान देना है कि एक्सेसिव टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब तक नोट्स ही पढ़ रहे थे और नोट्स को पढ़ के यहाँ तक आए हो, तो नोट्स जरूरी है, नो डाउट, लेकिन आप इसमें से मैक्सिमम पार्ट को पहले से जानते हो और उसी पे लगे रहोगे तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे। कि जो आपके ऐसे एरियाज हैं जो हो नहीं पा रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करें, नया सीख जाओगे। वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करें, जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है, सही बात है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करें जो वीक है। आता भी है लेकिन अटक सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आता है वही ना कर पाए तो फिर क्या फायदा, ठीक है। इसके अलावा डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन करें। डायरी ऑफ मिस्टेक्स का गलत मतलब ना समझें कि मोटी सी डायरी ले लें, जो क्वेश्चन गलत हुआ सारे क्वेश्चन लिखते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि वो समय अब है नहीं। ये स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब कर सकते हैं। डायरी ऑफ मिस्टेक्स की जगह पे एक पेज ऑफ मिस्टेक भी ले सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, आप कैलकुलेशन में कुछ एक स्पेसिफिक गलती कर देते हैं कि जब भी कोई 19 का 17 से मल्टीप्लाई करना हो, ऐसी गलतियां हो रही हैं। या आप डायरी मतलब मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स में ऐसा कर सकते हैं कि जब रीजनिंग के आप जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं तो फिगर पूरे ढंग से नहीं देखे, थोड़ी सी हिंट मिली, आंसर मार्क कर दिया, ये सिली मिस्टेक्स हैं। इन मिस्टेक्स को नोट करें कि ये मिस्टेक अगले में नहीं करनी है। कभी आपने डायमीटर को लाइक रेडियस मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये सिली मिस्टेक का पार्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ लगाना था, a+b का लगाना था, गलती से a-b वाला ध्यान आ गया, वो लगा दिया। ये सिली मिस्टेक्स को इनको मेंटेन कर लें और जब अगला मॉक टेस्ट लगाएं उससे पहले पढ़ लें। क्वेश्चंस लिखने की मैं नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस लिखने जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वीक एरियाज पे ज्यादा काम करें, अपने नोट्स को बार बार उनसे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करने की प्रयास करें वीक एरियाज की। उसके अलावा जो प्रोबेबल टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। लाइक अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम जो है मतलब दिन में ही तो होता है, कोशिश ये ना कर रात को 3 बजे बैठ के मॉक लगा रहे हैं या 4 बजे लगा रहे हैं। डेली रूटीन अच्छा कर लें। ऐसा ना हो कि दिन में नींद आती है और रात को आप जागते हैं। पेपर में एफिशिएंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉक के दिन आपको नींद आ जाएगी, लेकिन फर्क यह आ जाता है कि जो शुरुआत से दिन में पढ़ रहा था वो दिन में उसी एफिशिएंसी के साथ में पेपर कर पाएगा। आपकी एफिशिएंसी रिलेटिवली कम रहेगी। अगर आप दिन में पहले से पढ़ रहे होते तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते। मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम के तरीके से ट्रीट करें, जिससे एग्जाम हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये थोड़ी सी आदत आपको हो जाए। तो ऐसे माने कि यही आपका रियल एग्जाम है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के तरीके से देखें। हर चीज को आप मॉक टेस्ट मानोगे तो वो सीरियसनेस कभी नहीं आ पाएगी मॉक टेस्ट को लेके। तो मॉक टेस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, या आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट ऐसा रखें जिनको आप स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। भाई उस मॉक टेस्ट के लिए मेरा अलग से कुछ टारगेट है, ये कर सकते हैं आप कि भाई संडे या सैटरडे में कुछ मॉक टेस्ट फिक्स कर लें कि देखो वीक में भी मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, ये भी मैं एनालाइज करके लगा रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, लेकिन ये है जो मेरे लिए एक तरीके से एग्जाम है, एक रियल एग्जाम के तरीके से आप वैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर झेलने की आपके अंदर एबिलिटी बनेगी। डोंट्स में अगर देखें क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें मेरे भाई। सारी चीजें साइड गई, ओलंपिक खत्म हो गए, सब हो गया, सब साइड रख दें। यूट्यूब सिर्फ क्लास के लिए यूज करें, रील्स वगैरह बिल्कुल ना देखें। इंस्टाग्राम बंद कर दें, फेसबुक भी बंद कर दें। व्हाट्सएप से सिर्फ लिमिटेड लोगों से कनेक्टेड रहें। टेलीग्राम पे भी लिमिटेड टाइम के लिए जाएं, एक्सेसिव टाइम वहां भी स्पेंड ना करें। इसके अलावा खुद पर भरोसा रखें और 1-2 मॉक में अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो उसको देख के डिमोटिवेट ना हो। सिलेबस पूरा करने की भगदड़ ना करें। कई बार ये होता है कि भाई ये चैप्टर रह गया, इसको पढ़ डालो, ये चैप्टर रह गया, पढ़ डालो। उसमें आप ढंग से पढ़ते भी नहीं हो, टाइम भी लगा देते हो। भगदड़ ना करें। इससे बढ़िया ये है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज रह रही है तो उसको अच्छे से पढ़ें, भगदड़ बिल्कुल ना मचाएं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, बहुत ज्यादा डीप भी ना जाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत डिटेल में चले जाएंगे। डिटेल में जाना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिटेल में जाना गलत होता है। ना मैथ्स में फंसे, ना इंग्लिश में, ना रीजनिंग में, ना जीएस में। एक्सेसिव प्रेशर बिल्कुल भी ना लें।
कि पेपर पास आ गया, 4 दिन 5 दिन, ऐसा काउंटडाउन, ये जो घड़ी की टिक टिक है वो अपने दिमाग से निकाल दें। तसल्ली से काम और कंपोज रह के पढ़ाई करें। दिमाग में रहना चाहिए कि कितने दिन है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसका प्रेशर आपको लेना है। लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी ना लगाएं। ऐसा ना हो कि मॉक टेस्ट आपके लिए मजाक बन जाए। लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का नुकसान ये होता है, अगर आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं करा है तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस ना माने, मॉक टेस्ट को एक टेस्ट मान के चलें। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे अलग से सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, आप PYQs लगा रहे हो, वो प्रैक्टिस है। आप वो ज़्यादा लगा सकते हो, लगाओ। मॉक टेस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि आपको फील दे मॉक टेस्ट वाला। आप उसको एनालाइज करें, उसको देख के आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ें, नोट्स को उसी को देख के रिवाइज करें। नोट्स इतने हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनके इतने सारे नोट्स हैं, क्या क्या रिवाइज कर लोगे? हर चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्पेसिफिक रहना है। मॉक टेस्ट लिमिटेड रख के मॉक को एनालाइज करके अगले मॉक से पहले पढ़ के जाएं, जिससे मार्क्स इंप्रूव हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में अगर कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे तो हड़बड़ी ना करें। कई बार हम ये कर देते हैं कि शुरुआत के 2 क्वेश्चन मुश्किल नहीं आए कि हमें लगता है अब तो दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। वो नहीं करना है। अगर क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है तो तुक्का ना मारें। हालांकि तुक्का मारना गलत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमको लगता है ये सही है, मार देना चाहिए। खास करके GS में मेरी अप्रोच हमेशा से रहती थी, आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और जिस ऑप्शन पे नजर टिक जाए, मेरे भाई मार देना, क्योंकि वहीं पर टिका दो। फिर अगर नजर टिकी है तो टिका दो, क्योंकि वो अक्सर करके सही आंसर होता है। हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, हम रिलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर हम एक्सेसिव सोचते हैं तो आंसर, कभी भी एक्सेसिव सोच के और श्योरिटी ना हो तो आंसर चेंज ना करें। कई बार अगर एक्सेसिव सोचा फिर श्योर हो गया, अरे यार ये इसका तो ये था, तो चेंज कर लो। लेकिन इतना सोचने के बाद में भी डाउट है तो जो पहले था उसको रखें। अक्सर करके जो बहुत सोच के आंसर चेंज करते हैं और बिना श्योरिटी के, वो गलत निकलते। मॉक टेस्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करूं जल्दी जल्दी, तो मेरे भाई देखो, इंग्लिश की बात करें, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखें। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूरा पढ़ें। क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, ये सारे, और वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस खास करके ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, इनको ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं। सिली मिस्टेक्स को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर 3 ऑप्शन आप श्योरिटी से गलत कर पा रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वोकैब की वजह से कंफ्यूजन होता है तो वोकैब को बार बार रिवाइज करें सर। मीनिंग जो आपके माइंड में क्लिक कर रहा है वो जनरली सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार श्योरिटी नहीं है, अगर कुछ लग रहा है ना माइंड में कि इसका ये मीनिंग मैंने कहीं पढ़ा था, मार देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल्स वोकैब पढ़ तो रखें पर याद नहीं आते, पेपर में याद नहीं आते। इसका मतलब ये है कि आपने उनको कंठस्थ नहीं कराए, आपको उनको और रिवीजन की जरूरत है, तो और रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट मीनिंग पता होता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन को आपने ढंग से देखा ही नहीं, और या फिर क्वेश्चन को आपने लिमिट से ज्यादा देख लिया। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एक पहला ऑप्शन देखा मार्क करे आगे बढ़ गए, सारे ऑप्शंस एटलीस्ट देख लेने चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। कई बार हम ओवर एनालिसिस में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो ये पता होते हुए भी तभी गलत होता है, या तो ओवर एनालिसिस कर लिया या क्वेश्चन जल्दबाजी में मार्क कर दिया, तो वो ना करें। क्लोज टेस्ट और रीडिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स थी, इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। डेली रिवीजन ऑफ वोकैब, वोकैब को रिवाइज डेली करें। कैसे रिवाइज करना है देखिएगा भाई, जैसे ये किताब है मेरे पास संजीवनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ये किताब हो, आपने जिस भी किताब से पढ़ा है, आपने अगर इससे पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आपने जिस भी किताब से पढ़ा है। रिवीजन का मेरे हिसाब से मतलब ये है, जैसे ही मैं ये किताब खोलता हूँ और मैंने देखा कि सिनोनिम्स में यहाँ 58 से लेकर 77 तक काफी क्वेश्चन है, 20 है इस पेज में। अगर 20 वर्ड दे रखे तो ऐसा नहीं कि मुझे 20 के 20 याद नहीं है, इनमें से मुझे बहुत सारे याद होंगे। तो आपको जो वर्ड्स याद नहीं है या जो मुश्किल लगते हैं या जो अटकते हैं, उन पे छोटे छोटे स्टार मार्क कर दो, बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करें। हाईलाइट करने में क्या है कि क्वेश्चन जब याद हो गया तो उसको मिटा नहीं पाते, इसी जब वर्ड याद हो जाता है फिर भी उसको हमारी मजबूरी हो जाती है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हाईलाइट हो रखा है। स्टार मार्क कर दें पेंसिल से, क्योंकि याद हो जाता है तो उसको हटा देंगे कि चलो ये तो अब कंठस्थ है, इसको नहीं भूलेंगे। तो ये वाला काम थोड़ा करते रहें और उन्हीं चीजों को रिवाइज ज्यादा करें वोकैब में जो आपको परेशान कर रही हैं। जो चीजें याद हैं उनको बहुत बार रिवाइज आप पहले ही कर चुके हो, लास्ट मोमेंट पे याद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसके अलावा याद है फिर भी लगता है कि गलतियां हो रही हैं, तो भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास में कोई किताब है तो ठीक है, नहीं तो वोकैब प्रैक्टिस बुक आप मंगा सकते हो। सिर्फ भाई 110 रुपये में 4000 क्वेश्चन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, फ्री होम डिलीवरी 110 रुपये में मिल जाएगी। फायदा क्या होगा इसका, एक तो स्क्रीन टाइम कम होगा। वोकैब की प्रैक्टिस के लिए आप क्विज भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो सर, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने जो बातें कही वो एक्चुअल में जेन्युइन है।
आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, और अगली जब भी जरूरत लगेगी कोई स्ट्रेटजी की, कोई कुछ की, तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।